गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 जून 2020 और 23 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किए हैं वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन है करेक्ट है MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यही है रमेश पोखरियाल निशंक। तो इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। उसके अलावा ऑप्शन पे दे रखे हैं प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उसके अलावा नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं नरेंद्र मोदी, और कानून और न्याय मंत्री भी हैं रविशंकर प्रसाद। उसके अलावा राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और वर्तमान में, और अभी है रक्षा मंत्री 3 दिवसीय रूस की यात्रा पर गए हैं अभी राजनाथ सिंह। तो ये रक्षा मंत्री अभी रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं अभी, तो ये ध्यान रखना है। तो रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। अभी 21 जून को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था इस बार। उसके अलावा 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे भी था, और उसके अलावा 21 जून को एक और दिवस था वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किसे योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए चुना है? तो ये चुना है अनुष्का शर्मा को। यही है अनुष्का शर्मा, और इन्हीं को ये भी आयुष मंत्रालय ने जो योग है उसके अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या होगा, ये लोगों को योगा करने के लिए प्रेरित करेंगी अनुष्का शर्मा। उसके अलावा अभी 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था अभी 21 जून को, तो इसी के तहत आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है। अब यहाँ पे बात आई है आयुष मंत्रालय की। तो आयुष मंत्रालय कौन? आयुष मंत्री हैं वर्तमान में श्रीपद येसो नायक। तो ये आयुष मंत्री हैं। तो जब भी किसी मंत्रालय का नाम आता है तो उस मंत्रालय के मंत्री का नाम जरूर रिवाइज करना है, जिससे कि एग्जाम में कभी कभी मंत्री भी पूछे जा सकते हैं और जो मंत्रालय के सचिव हैं वो भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो ये मानुषी छिल्लर हैं इनको यूनिसेफ ने मासिक धर्म स्वच्छता के लिए चुना था। और उसके अलावा मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 है, और इनको एडिडास का भारतीय एम्बेसडर भी बनाया गया था। एडिडास के लिए भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विवादित क्षेत्रों का मौसम बुलेटिन किस देश ने जारी किया है? तो जारी किया है नेपाल ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अभी नेपाल ने जो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया दौरा, तो 3 विवादित क्षेत्र हैं, लिपुलेख, काला पानी, लिम्पिया दौरा। तो ये 3 विवादित क्षेत्र हैं और इनको भी अपना हिस्सा बताया है नेपाल ने, और उसने अपने मैप में भी शामिल कर दिया है। और इन क्षेत्रों का अभी नेपाल के एक रेडियो स्टेशन ने मौसम बुलेटिन भी जारी किया है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है नेपाल से, अभी कल परसों का ही है। नेपाल ने जो भारतीय हैं, भारतीयों के लिए नागरिकता कानून में भी संशोधन कर दिया है। संशोधन क्या किया है? पहले क्या होता था, अगर कोई भारतीय महिला नेपाली व्यक्ति से शादी करती हैं तो वो उनको भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद ही नेपाल की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। लेकिन अब इसमें संशोधन किया है, अगर कोई भी भारतीय महिला नेपाली व्यक्ति से शादी करती हैं तो उसको 7 साल बाद वहाँ की नागरिकता मिलेगी। तो यही है नागरिकता कानून संशोधन। तो मौसम बुलेटिन भी जारी किया है अभी विवादित क्षेत्रों के लिए नेपाल ने। तो अब ये नेपाल ने क्या है, ये रहा मैप में नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, और प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। KP के फुल फॉर्म में खड़ंग प्रसाद, तो खड़ंग प्रसाद शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट है नेपाल के विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? यानी प्ले लिटिल, थोड़ा खेलें थोड़ा पढ़ें, योजना शुरू की है अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। तो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो प्ले लिटिल यानी थोड़ा खेलें और थोड़ा पढ़ें, ये योजना शुरू की है अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए शुरू किए हैं। अभी स्कूली बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं
तो उनके लिए ये थोड़ा खेलें थोड़ा पढ़े योजना। उसके अलावा इस योजना को एक तू खेलो एक तू पढ़ो, ये योजना भी कहा जा रहा है इस योजना को। उसके अलावा बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, तो वेरी इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा का। उसके अलावा राजबरी नेशनल पार्क भी है त्रिपुरा में। और उसके अलावा खर्ची पूजा त्यौहार भी होता है त्रिपुरा में, और लाई हरोबा त्यौहार भी होता है त्रिपुरा में। अब देखते हैं मैप में त्रिपुरा को। ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर है विप्लव कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माँ स्वयं नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माँ स्वयं नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार देने के लिए ये माँ स्वयं पोर्टल। तो जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, और जो कंपनियों के जो कुशल श्रमिक हैं, कंपनियों में जो कुशल श्रमिक प्रोवाइड कराने के लिए कंपनियों को, जितनी भी कंपनियां हैं उनको कुशल श्रमिक प्रोवाइड कराने के लिए ये योजना माँ स्वयं नामक पोर्टल। और अभी महाराष्ट्र से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लोनार झील है महाराष्ट्र में, तो इसका रंग बदलकर गुलाबी हो गया था। उसके अलावा महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, एक संजय नेशनल पार्क है, ये है मध्य प्रदेश में, और ये संजय गांधी ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसके अलावा एक इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी कहाँ पे है? इंदिरा गांधी है तमिलनाडु में। और एक इंद्रावती भी है, इंद्रावती नेशनल पार्क ये है छत्तीसगढ़ में, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, तो नवेगांव नेशनल पार्क और गुगामल नेशनल पार्क तीनों इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी है गवर्नर। अभी इनसे भी क्वेश्चन था, जो अभी प्रतियोगिता हुई थी एक, उसमें विनर थे भगत सिंह कोश्यारी। डाक विभाग की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें प्रथम पुरस्कार जीता था महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने, ये ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र में तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, तारापुर, ये भी ध्यान रखना है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉब गारंटी स्कीम किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी झारखंड में। तो अभी झारखंड में जॉब गारंटी स्कीम यानी जॉब गारंटी योजना शुरू की जाएगी। सेम ये मनरेगा की तर्ज पे की गई है, यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसी की तरह है मनरेगा के तहत, जैसे 100 दिन का रोजगार दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों को, तो इसमें क्या होगा, इसी योजना में शहरी क्षेत्र को रोजगार दिया जाएगा, जॉब गारंटी स्कीम। ठीक है, मनरेगा की तर्ज पर शुरू की है योजना झारखंड गवर्नमेंट ने। और ऐसी योजना शुरू करने वाला केरल के बाद दूसरा राज्य बन गया है झारखंड। पहले केरल ने की थी ये योजना, उसके बाद दूसरा राज्य बन गया है अब झारखंड। और इस योजना का नाम क्या रखा जाएगा? झारखंड श्रमिक योजना। क्या रखा जाएगा? झारखंड श्रमिक योजना। बात आई है झारखंड की, तभी झारखंड की सोराई खोवर पेंटिंग थी, उसको जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। और झारखंड की बात करें तो पहले मैप में देख लेते हैं झारखंड को। ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अब झारखंड के एकमात्र नेशनल पार्क है ये झारखंड में बेतला नेशनल पार्क। तो झारखंड में यही नेशनल पार्क है एक, बेतला नेशनल पार्क। उसके अलावा जो ये नीचे दी गई है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बाकी हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेरी इंपॉर्टेंट है झारखंड की। और एक ही नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नस्ली और असमानता मामलों से निपटने के लिए आयोग की घोषणा किस देश ने की है? तो ये की यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने। तो अभी ब्रिटेन ने नस्ली और असमानता मामलों के लिए आयोग की स्थापना की घोषणा की है। बात करें यूके की, ये रहा मैप में यूके की कैपिटल क्या है? यूनाइटेड किंगडम। तो एक ही कैपिटल है इसकी लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। कुछ दिन पहले, जब 1-2 महीने पहले बताया था, जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, बोरिस जॉनसन। उसके अलावा ब्रिटेन में भी भारत की उच्चायुक्त बनी थी गायत्री कुमार। उसके अलावा यूके की भारत में उच्चायुक्त है
फिलिप बार्टन, तो ये जनवरी के समथिंग बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत अपने सैन्य दल को किस देश में भेजेगा? तो ये भेजेगा, कहाँ पे भेजेगा वो? तो ये भेजेगा रसिया में। तो अभी रसिया में 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भेजेगा अभी। और कब हो गए? 24 जून को हो गए विजय दिवस परेड। इसमें भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना की टुकड़ियां जाएगी रूस में। अब ये रूस में जाएगी भाग लेने के लिए। तो ये रहा मैप में रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। वैसे एरिया वाइज रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है और भारत है 7वें नंबर का कंट्री। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और जापान की का है डाइट और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। तो अभी 75वां विजय दिवस परेड होगा 24 जून को। तो वहीं पे भाग लेने के लिए भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है मैपिलरी, इसका अधिग्रहण किया है? तो ये क्या है? फेसबुक ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो फेसबुक ने भी स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी की कंपनी है मैपिलरी, इसका अधिग्रहण कर लिया है फेसबुक ने। बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है फेसबुक का। उसके अलावा सीईओ और संस्थापक है फेसबुक के मार्क जकरबर्ग। स्थापना भी इन्होंने की थी मार्क जकरबर्ग ने। उसके अलावा बात करें फेसबुक ने, तो फेसबुक ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ऑनलाइन बाल यौन शोषण को रोकने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया था फेसबुक ने। ये ध्यान रखना है अभी। तो पीछे की चीज़ों को भी रिवाइज करना है। जब भी किसी का नाम आ जाता है, जैसे फेसबुक का आया है तो पीछे का करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो भी रिवाइज कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITF मेंस प्लेयर पैनल में, ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस प्लेयर पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है निक्की पुनाचा को। यही है निक्की पुनाचा और इन्हीं को ही चुना गया है अभी ITF मेंस प्लेयर पैनल में। निक्की पुनाचा तो भारत की ओर से चुना गया है इनको। बात करें ITF की फुल फॉर्म तो यही है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। स्थापना इसकी हेडक्वार्टर इसका लंदन में, UK की कैपिटल है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए किस स्पोर्ट अकादमी को चुना गया है? तो ये चुना गया है नागालैंड स्पोर्ट अकादमी को चुना गया है अभी खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये चुना गया है नागालैंड स्पोर्ट अकादमी को। कोहिमा में नागालैंड स्पोर्ट अकादमी। बात करें नागालैंड की, पहले मैप में देखते हैं नागालैंड को। ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेपिरियो और गवर्नर है यानी राज्यपाल है नागालैंड के RN रवि। और नागालैंड में ननटंगी नेशनल पार्क, ननटंगी नेशनल पार्क, तो ये है नागालैंड में। और बात करें खेलो इंडिया की, इस बार जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। उसके अलावा तीसरे खेलो इंडिया गेम हुए थे, तो कहाँ पे हुए थे? तीसरे खेलो इंडिया गेम्स हुए थे असम के गुवाहाटी में। पहले कहाँ पे हुए थे? पहले दिल्ली में, दूसरे पुणे में और तीसरे इस बार गुवाहाटी में हुए थे तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये ध्यान रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और खेलो इंडिया का जो ऑफिशियल लोगो और ऑफिशियल एनेथम है वो लॉन्च किया था राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व खेल मंत्री थे, उन्होंने लॉन्च किया था खेलो इंडिया का ऑफिशियल लोगो और एनेथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के बीच में व्यापार को बढ़ावा यानी ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इंडिया आइडिया समिट एक वार्षिक सम्मेलन है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में इंडिया आइडिया समिट, तो ये एक वार्षिक सम्मेलन है भारत और अमेरिका के बीच में। और ये सम्मेलन कब होगा?
तो ये सम्मेलन होगा 20 और 22 जुलाई को आयोजित होगा और 45वां समिट होगी है। अब ये अमेरिका और भारत के साथ हैं। बात करें अमेरिका की, कैपिटल है अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, और करेंसी है अमेरिकन डॉलर, और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। और कौन से नंबर के हैं ये? 45वें नंबर के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास होता है वज्र प्रहार। और उसके अलावा वज्र प्रहार के अभी जो वज्र प्रहार हुआ था वो वाशिंगटन डीसी में हुआ था। उससे पहले 2019 में राजस्थान की कैपिटल जयपुर में ये अभ्यास आयोजित हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। उसके अलावा कोप इंडिया भी होता है, भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास है। तो ये था आज की करंट अफेयर का वीडियो। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था विक्रम पावह को। रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया था, तो इनकी जगह विक्रम पावह BMW, ये कहाँ की कंपनी है? ये जर्मनी की कंपनी है BMW। उसके अलावा फरारी भी जर्मनी की कंपनी है, तो इसी के अध्यक्ष बने थे विक्रम पावह। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड वार्न ऐप किस देश ने लॉन्च किया है? अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। अगर किसी भी क्वेश्चन से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो या एडिशनल सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।